एनालॉग सर्किट या इस चैप्टर को लॉजिकल गेट भी कहते हैं। तो ये सिग्नल्स जो होते हैं वो कंप्यूटर्स वगैरह में यूज होते हैं, ठीक है। और सिग्नल का मतलब क्या हुआ? हमें अगर एक सिग्नल भेजना है जो कि टाइम के संग चेंज हो रहा है, तो हो सकता है कि सिग्नल कुछ इस तरीके से जा रहा हो। तो हम ये कहेंगे कि ये एक कंटिन्यूअस एनालॉग सिग्नल है, ठीक है। बट अगर हम सिग्नल को ब्रेक करके भेजते हैं, तो ये सिग्नल डिसकंटिन्यूअस एनालॉग सिग्नल हो गया। अब ये डिसकंटिन्यूअस एनालॉग सिग्नल को ही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं, जो कि सिग्नल है। सिग्नल कुछ भी हो सकता है, वोल्टेज का सिग्नल, करंट का सिग्नल, कोई भी सिग्नल हो सकता है। और जो सिग्नल टाइम के संग कंटिन्यूअसली जा रहा है वो कंटिन्यूअस एनालॉग सिग्नल है। बट अगर कोई सिग्नल ब्रेक में जा रहा है, कभी हाई है कभी लो है, इस तरीके के सिग्नल को हम डिसकंटिन्यूअस एनालॉग सिग्नल कहते हैं। जब सिग्नल डिसकंटिन्यूअस होता है, क्योंकि हमें इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग यहां पर एक होता है हाई वोल्टेज और दूसरा होता है लो वोल्टेज, ठीक है। हाई वोल्टेज वाले सिग्नल को हम 1 लिखेंगे और लो वोल्टेज वाले सिग्नल को हम 0 लिखेंगे। मतलब यहां पे सिग्नल सिर्फ 1 और 0 रहेगा। हाई कितना हाई है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हाई वोल्टेज है तो उसको हम लोग 1 लिखेंगे, और अगर लो वोल्टेज है तो 0 लिखेंगे। यहां पे सिर्फ दो ही सिग्नल्स हो सकते हैं, 1 एंड 0, ठीक। तो जहां जहां पर हमको हाई वोल्टेज मिलेगा उसको हमने 1 लिखा है, लो वोल्टेज वाले को 0 लिखा है। जब सिग्नल 1 और 0 के फॉर्म में आते हैं उन्हीं को हम डिजिटल सिग्नल कहते हैं, और उन्हीं सिग्नल को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है ये बात? नोट करें इसे। ठीक है, जैसे यहां पर इसको मैं 1 कहूंगा, इसको 0 कहूंगा, इसको 1 कहूंगा, इसको 0 कहूंगा। जो लो वोल्टेज में है वो 0 है, जो हाई वोल्टेज में है वो 1 है। हाई कितना हाई है फर्क नहीं पड़ता, लो कितना लो है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिलेटिव टर्म्स हैं। जो हाई वोल्टेज में है वो 1 लिखे जाएंगे, जो लो में है वो 0 लिखे जाएंगे। ठीक है। ओके, इसके बाद लॉजिकल गेट्स होते हैं। और पहला इसमें हम लोग पढ़ते हैं नॉट गेट। नॉट गेट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, यहां पे हम कुछ इनपुट देंगे और ये हमको कुछ आउटपुट देगा, ठीक है। यहां से हम कुछ इनपुट देंगे और यहां पे हमको कुछ आउटपुट मिलेगा। नॉट गेट क्या करता है? सिग्नल दो ही तरह के होंगे, 1 या 0।
तो उल्टा कर देता है, 1 को 0 में बदल देता है, 0 को 1 में बदल देता है, इसका यही काम है। तो यहां पे अगर मैं लिखता हूं कि अगर मैंने यहां से इसको y का सिग्नल दिया और इसने x का सिग्नल आउटपुट में भेजा, तो y है इनपुट का साइड, x है आउटपुट का साइड। तो अगर आप 1 का सिग्नल भेजेंगे तो ये 0 कर देगा उसको, और 0 का सिग्नल भेजेंगे तो 1 कर देगा। ठीक है, तो ये सिग्नल को बस पलट देता है, हाई को लो कर देता है और लो को हाई कर देता है। ऐसे गेट को नॉट गेट कहते हैं। नॉट गेट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से रहेगा। ठीक, दूसरा आता है और गेट। अच्छा, एक और चीज, इस चैप्टर में हम लोग को बुलियन अलजेब्रा का भी यूज होता है। ठीक है, उस बुलियन अलजेब्रा के टर्म में हम क्या लिखते हैं? बुलियन अलजेब्रा मैथमेटिक्स का टॉपिक है, लेकिन हम लोग मैथ्स नहीं पढ़ने वाले हैं, बल फिर भी थोड़ा बहुत हमको पता होना चाहिए कि कैसे बुलियन अलजेब्रा का यूज होता है। तो यहां पर जो x का सिग्नल आ रहा है ये y का उल्टा है। ठीक है, तो जो x का सिग्नल आ रहा है अगर वो y का उल्टा है तो हम y के ऊपर एक बार बना देते हैं। और y के ऊपर बार बनाने का मतलब जो भी y होगा उसका अगर हमें उल्टा लिखना है तो हम उसके ऊपर एक बार बना देते हैं। तो जब भी मुझे बार दिखेगा मुझे समझ में आ जाएगा कि 1 का 0 कर देना है, 0 का 1 कर देना है। बुलियन अलजेब्रा का रिप्रेजेंटेशन उसका इस फॉर्म में रहेगा। क्लियर है बात? दूसरा हम लोग पढ़ते हैं और गेट। और गेट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से रहेगा, और यहां पर एक इनपुट नहीं होते हैं बल्कि यहां पे 2 इनपुट होते हैं। ठीक है, यहां पर एक इनपुट नहीं होगा बल्कि यहां पे 2 इनपुट होंगे और आउटपुट पे हमको कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक, अब 2 इनपुट हैं तो मैं y ना यूज करके इनपुट्स को a और b लिखने वाला हूं। ये इनपुट की साइड हो जाएगी और आउटपुट की साइड क्या होगी? ठीक है, तो बुलियन अलजेब्रा के टर्म में हम इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं? अगर आउटपुट को हम x लिख रहे हैं तो ये x होता है a प्लस b। ये बुलियन अलजेब्रा का रिप्रेजेंटेशन है। जो आउटपुट आएगा वो a और b को जोड़ के आएगा, बट आप ये समझे कि इसको मैथमेटिकली नहीं जोड़ना है। ये अलग तरीके का अलजेब्रा है, इसको मैथमेटिकली नहीं जोड़ना है। ठीक है, मतलब क्या हुआ? हम इस तरह की जो टेबल बनाते हैं इसको क्या कहते हैं? ट्रुथ टेबल। इस टेबल को कहते हैं ट्रुथ टेबल। ठीक है, और इसमें हम लोग a का सिग्नल b का सिग्नल देंगे तो हमको आउटपुट में x का सिग्नल मिलेगा। तो a और b इनपुट के साइड्स हैं और x जो है वो आउटपुट की साइड है। तो इनपुट की साइड में हम क्या क्या सिग्नल दे सकते हैं? या तो 0 का देंगे या 1 का देंगे। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों ही 0 हो, दूसरी है कि ये 1 हो ये दूसरा 0 हो, ये 0 हो और ये 1 हो, और चौथा दोनों 1 हो। 4 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, दोनों 0, दोनों 1, एक 1 0 या 0 1। ठीक, अब इसका जो आउटपुट मिलता है वो यहां पे क्या मिलता है? इसका आउटपुट, इसका आउटपुट यहां मिलता है 0, यहां मिलता है 1, यहां मिलता है 1, यहां मिलता है 1। मतलब एक्चुअली आप चाहो तो समझने के लिए ऐसा कह सकते हो, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। लेकिन 2 भी तो हाई वोल्टेज है, और हाई वोल्टेज को हम 2 तो लिखेंगे नहीं, हाई वोल्टेज को हम फिर से 1 ही लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें 3 जगह 1 आता है, एक ही जगह 0 आता है, और 0 तभी आता है जब दोनों 0 होते हैं। ठीक है, तो और गेट में ये बात याद रखनी है कि जब ये दोनों 0 होंगे तभी ये 0 आएगा, बाकी सारे केस में ये 1 के बराबर ही हमको आउटपुट में मिलने वाला है। ठीक है, जब दोनों इनपुट लो होंगे तभी आउटपुट लो मिलेगा। अगर एक भी इनपुट हाई हो गया तो फिर आउटपुट आपको हाई मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको आउटपुट लो तभी मिलेगा जब दोनों इनपुट लो होंगे, बाकी सारे केसेस में जो आउटपुट होगा वो हाई मिलेगा। हाई का मतलब 1 मिलने वाला है। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा क्योंकि मैंने लिखा कि जो x है वो a और b का सम है, तो मैंने यही कहा कि अगर आप a और b को जोड़ते हैं तो 0 और 0 को जोड़ते हैं 0 आएगा, 1 और 0 को जोड़ते हैं 1, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 1 इज ऑल्सो 1,
क्योंकि 1 और 1 जोड़ेंगे तो हाई और हाई वोल्टेज जुड़ेगा तो वापस हमको 1 मिलेगा। ठीक, सिंपल है। तो नॉट गेट ने के पास एक ही इनपुट होता है, और गेट के पास दो इनपुट होते हैं। नॉट गेट के पास एक इनपुट होता है और उसका वो खाली पलट देता है सिग्नल को, तो 0 दोगे तो 1 कर देगा, 1 दोगे तो 0 कर देगा, उसका सिंपली यही काम है। ठीक, और गेट के पास दो इनपुट होते हैं। अब वो दो इनपुट के लिए 4 पॉसिबिलिटी आ सकती हैं, उसके हिसाब से वो क्या आउटपुट दे रहा है उसको हमने इस टेबल में बनाया है। क्लियर है। अगला आता है कौन सा गेट? एंड गेट। एंड गेट में क्या होता है? एंड गेट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होगा। इसमें भी दो इनपुट आने वाले हैं, इसमें भी दो इनपुट आएंगे और इसका एक आउटपुट आएगा। ठीक है, तो अगर ए और बी, जब भी एक से ज्यादा इनपुट है तो हम ए और बी मानते हैं, और इसका आउटपुट जो है वो एक्स आ रहा है, तो ट्रुथ टेबल पहले मैं बनाता हूं, ए बी और यहां पे एक्स। बुलियन अलजेब्रा इसका कैसे लिखते हैं? ए डॉट बी। बुलियन अलजेब्रा में हम इसके आउटपुट को लिखने वाले हैं x इज इक्वल टू ए डॉट बी। ये बुलियन अलजेब्रा है। आप चाहो तो सिंपली मल्टीप्लाई करो, क्योंकि इनपुट में 4 पॉसिबिलिटी हैं, दोनों 0, 0 1, 1 0, 1 1। मल्टीप्लाई करो इसको 0 0 को मल्टीप्लाई किया 0, इसको भी 0, इसको भी 0 और ये 1। सिंपली आपको मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आउटपुट मिलता है। ठीक, अब इसमें जो आउटपुट आया है वो भी जरा ध्यान देने की बात है। इसका आउटपुट हाई तभी आता है जब दोनों वोल्टेज हाई हो, और गेट में और गेट में जो आउटपुट था वो लो तभी आता था जब दोनों लो हो। और गेट में आउटपुट लो तभी आएगा जब दोनों लो हो, और एंड गेट में आउटपुट हाई तभी आएगा जब दोनों हाई हो। बाकी सारे केस में 0 हो जाएगा। ये सिंपल सी बात याद रखनी है। और गेट में आउटपुट लो तभी आएगा जब दोनों लो होते हैं, एंड गेट में आउटपुट हाई तभी आएगा जब दोनों हाई होते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये 3 हो गए हमारे पास बेसिक गेट्स, ये एकदम बेसिक है। और एंड नॉट ये बेसिक गेट्स हैं, लेकिन इन बेसिक गेट्स का यूज करके हम और भी यूनिवर्सल गेट्स बना सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल गेट्स वो गेट होते हैं जिनका यूज करके आप कुछ और बना सकते हो। ठीक है, मैं बताऊंगा। जैसे नॉर एंड नैंड, ये दो गेट ऐसे होते हैं जिनका यूज करके हम वापस से और गेट, जैसे नॉर गेट है, नॉर गेट से मैं वापस एंड बना सकता हूं, नॉर गेट से मैं वापस और बना सकता हूं। तो ये तीनों बेसिक गेट्स हैं। अब आगे जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो यूनिवर्सल गेट्स हैं। मैं आगे लिखवा दूंगा क्या होते हैं बेसिक, क्या होते हैं यूनिवर्सल। लेकिन यहां पर हमको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आउटपुट हाई, आप लिख लो इस बात को, आउटपुट is high when both inputs are high. Both inputs are high. ठीक है, आउटपुट तभी हाई होगा जब दोनों ही इनपुट हाई होंगे। ठीक है, और में क्या लिखना होगा? आउटपुट लो तभी होगा जब दोनों इनपुट लो होंगे। ठीक है, वहां भी मैं लिख देता हूं, आउटपुट इज लो व्हेन बोथ इनपुट्स आर लो। ये इसलिए मैं बता रहा हूं ना, क्योंकि आगे क्या होता है कि भी क्वेश्चन आता है और इस तरीके से कहता है कि ये आउटपुट है। अगर ये आउटपुट है तो पूछेगा कौन सा गेट है ये, ऐसे आउटपुट लिख के बता देगा, ट्रुथ टेबल बना देगा, ट्रुथ टेबल बनाने के बाद कहेगा ये कौन सा गेट है। तो ट्रुथ टेबल देख के हम समझ जाएंगे कौन सा गेट है। जब आउटपुट लो है
जब दोनों लो हैं तो वो और गेट है। आउटपुट हाई है, जब दोनों हाई हैं तो वो एंड गेट हो गया। ठीक। नॉट गेट क्या करता है, बस आउटपुट को उल्टा कर देता है, 1 को 0 एंड 0 को 1। ठीक, ये हो गया एंड गेट। हाँ हाँ, ये भी सही है, कर देते हैं। थोड़ा सा पीछे से आप इसको कर्व बना सकते हो, बिल्कुल। आ, ठीक है, थोड़ा सा इसको कर्व बना लो, हो सकता है आगे कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए मैं यहां पे कर ही देता हूं, इसको थोड़ा सा ऐसे कर्व बना लो। ठीक है, जिससे कि आगे समझने में दिक्कत ना हो, कि तीनों देखने में लगभग एक ही जैसे हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इसमें ट्रायंगल बना है, ये भी एक ट्रायंगल ही है, बट ये दोनों जगहों से कर्व है, इसका तीनों जो हिस्से हैं वो कर्व्ड है। ठीक, और एंड गेट में क्या था, एंड गेट में ये वाला हिस्सा कर्व है और ये वाला हिस्सा सीधा है। ठीक है, तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में गलती ना हो उसके लिए ठीक है, आप दोनों साइड कर्व बना लो, गलती नहीं होगी। चलो, इसके बाद अगला आता है नॉर गेट। नॉर गेट जो है ये है नॉट प्लस और। नॉट गेट और गेट को जोड़ेंगे तो नॉर गेट बनेगा, और पहले इसमें एक्चुअली और बनाते हैं, फिर इसमें नॉट बनाते हैं। तो मैंने इस ऑर्डर को खाली उल्टा कर दिया है, तो दो गेट का कॉम्बिनेशन, लेकिन पहले हम और बनाते हैं, उसके बाद हम नॉट बनाते हैं। ठीक है, नॉट के बाद और नहीं बना सकते, क्यों? और को कितने इनपुट चाहिए, 2, और नॉट जो आउटपुट देगा वो तो एक ही देगा, इसलिए नॉट के बाद हम और नहीं बना सकते हैं, और के बाद हम नॉट बना सकते हैं। कैसे बनता है बताता हूं। तो हमारे पास एक और गेट है, और गेट से जो आउटपुट आएगा इसको हम नॉट गेट में भेज देंगे। तो यहां से हमारे पास 2 इनपुट आ रहे हैं और यहां पे हमको आउटपुट मिल गया। ठीक है, अब समझते हैं इसमें। हम लोग इनपुट्स को लेट से कहते हैं ए और बी। इसका आउटपुट क्या आएगा, इसको मैं y लिखता हूं, और फाइनल आउटपुट को मैं x लिखता हूं। ठीक है, पहले गेट के आउटपुट को मैंने y लिखा, और फिर दूसरे गेट के आउटपुट को मैंने x लिखा। फाइनल आउटपुट हम x लिखते हैं हमेशा। ठीक है, तो फाइनल आउटपुट हमको x मिलने वाला है। इसमें अगर हम बुलियन अलजेब्रा का यूज करते हैं, ठीक है, तो बुलियन अलजेब्रा के अकॉर्डिंग क्या लिखना पड़ता हमें, हम लिखते ये जो y है वो क्या है, a प्लस बी, और गेट a प्लस बी बनाता है, और ये नॉट गेट जो है क्या उसका उल्टा कर देता है। ठीक है, तो y का बार बना देंगे तो क्या x मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं जो y आया है वो a प्लस बी आया है, और जो x आया है वो y का बार आया है, मतलब फाइनली जो x है ये a प्लस बी का बार, ये x हो गया, x इज a प्लस बी का बार। ठीक है, इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं। a b y इज इक्वल टू a प्लस बी, x इज इक्वल टू a प्लस बी का बार। ठीक है, 4 बनाने पड़ेंगे, a और b इनपुट में आए, उससे आउटपुट मिला y, और फिर नॉट ने उसको भी उल्टा कर दिया और आउटपुट मिल गया x का। ठीक है, 4 पॉसिबिलिटी में 0 0 0 1 1 0 1 1, ये 4 पॉसिबिलिटीज है। अब यहां पे क्या होना चाहिए, और गेट है, और गेट क्या करता है, लो तभी देता है जब दोनों इनपुट लो होते हैं, या सिंपली जोड़ दो, 0 0 में जुड़ेगा 0 आएगा, 0 0 में जुड़ेगा 0 आएगा, 0 1 में 1, 1 और 0 में 1, 1 और 1 में 1। अब नॉट क्या करेगा, अपोजिट कर देगा, तो 0 का 1 0 0 0। तो नॉर गेट का आउटपुट क्या आ रहा है, नॉर गेट का आउटपुट जो आ रहा है उसमें अगर हम ध्यान दें तो इसका आउटपुट हमको हाई तब मिला है जब दोनों, मतलब और का उल्टा, और का उल्टा,
और क्या करता था? और हमको लो आउटपुट तभी देता था जब दोनों लो होते थे। ये उल्टा हो गया, ये हाई आउटपुट तभी देगा जब दोनों लो होंगे। ठीक है, आउटपुट इज हाई when both inputs are low। ठीक, अपोजिट टू और गेट का उल्टा ये आउटपुट में देने वाला है, होना भी चाहिए क्योंकि और के संग आपने नॉट लगा दिया है तो भाई नॉट का काम ही है उल्टा चीजें करना, तो जो भी और का आउटपुट होता था बस उसको उल्टा कर देगा। और की प्रॉपर्टी थी, और की प्रॉपर्टी थी जब दोनों लो होंगे तब लो देगा, लेकिन इसने तो उल्टा कर दिया। अब ये जब दोनों लो होंगे तो हाई दे देगा। ठीक है, और की प्रॉपर्टी थी दोनों लो को लो देता था, ये नॉर बन गया है तो दोनों लो को अब हाई कर देगा, बाकी सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा एक और चीज, ये जो मैंने एंड सॉरी नॉर गेट बनाया है, इसको मैं अलग अलग भी बना सकता हूं और एक ही डायग्राम में मैं अलग अलग ना करके एक ही डायग्राम में भी बना सकते हैं। और इसको हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, दो इनपुट्स आए, जैसा सिंबल होता है और गेट का वैसा बना दोगे और लास्ट में एक सर्कल लगा दोगे। ठीक है, तो मैं नॉट को अलग से बनाऊं या इस नॉट का सर्कल यहां लगा दूं, समझ जाएंगे कि ये भी एक नॉर गेट का ही रिप्रेजेंटेशन है। तो या तो मैं इसको अलग अलग बनाऊं या ऐसे बनाऊं, एक ही बात है। ठीक, तो यहां पे कितना इनपुट आया था? ए और बी। आउटपुट कितना दे रहा है? ये एक्स का, और एक्स की वैल्यू है ए प्लस बी का बार। ठीक है, तो हम लोग को जब एग्जाम में सवाल आएगा तो अलग अलग बना के नहीं देगा। ठीक, वो क्या करेगा, और गेट के सामने ही एक सर्कल लगा देगा। तो जब और के सामने सर्कल लगा दिया तो ये दोनों मिलके जो काम कर रहे हैं वो अकेला यही सिंबल काम कर रहा है, और के सामने सर्कल लग गया तो वो नॉर बन गया। क्लियर है बात? और के सामने सिग्नल लग गया, सर्कल लग गया तो वो नॉर गेट का काम करेगा। नॉर गेट और गेट का उल्टा होता है, और गेट का जो भी आउटपुट आता था, ये और गेट का जो भी आउटपुट आता था उसको उल्टा उसने आउटपुट में भेज दिया। चलो ठीक है, ये हो गया नॉर गेट। अगला आता है नैंड गेट। एक सवाल इसमें से 99% चांस है कि आता ही आता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है और सिंपल है, कोई भी इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे, रिवाइज कर लें 2-3 बार, ये सारी चीजें बहुत आसान लगेंगी आपको। ठीक है, नैंड गेट। नैंड गेट का मतलब होता है क्या? नॉट प्लस एंड। नॉट प्लस एंड से बनता है नैंड गेट, लेकिन पहले हम लोग इसमें एंड बनाते हैं और फिर हम इसमें नॉट बनाते हैं। ठीक है, तो पहले एंड गेट बनाया जाएगा फिर नॉट गेट बनाया जाएगा। तो हम लोगों ने पहले एक एंड गेट बना दिया। एंड गेट में दो इनपुट्स आने वाले हैं, इससे जब सिग्नल बाहर निकला तो इसके सामने हमने एक नॉट गेट बना दिया। अब जो सिग्नल बाहर आएगा वो नैंड गेट के बारे में बताएगा। इसी को अगर हम एक सिंगल डायग्राम में लिखते तो मैं यहां पर सिर्फ एक काम करता कि जो एंड गेट था उसके सामने क्या लगा देंगे? एक सर्कल लगा देंगे। तो सर्कल लगाने से ये दोनों एक ही सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बनाऊं या ये बनाऊं, दोनों सेम सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इनपुट्स क्या क्या आने वाले हैं इसमें? तो इधर से इनपुट ए आता है, इधर से बी आता है। ये एंड गेट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा, और नॉट गेट उस मल्टीप्लाई के ऊपर बार लगा देगा। ठीक है, एंड गेट मल्टीप्लाई के ऊपर
बार लगा देगा। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ पे इसकी ट्रुथ टेबल बनाते, ए बी वाई, वाई कितना है, वाई कितना होगा, ए डॉट बी, और फिर एक्स हो जाएगा वाई का बार, वाई का बार मतलब ए डॉट बी का बार हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहां पे अगर इनपुट में हमको आप ए और बी देते हैं, तो यहाँ पे जो आउटपुट आने वाला है x, ये पहले a और b को मल्टीप्लाई करता है, फिर उसके ऊपर बार लगा देता है। a डॉट b को मल्टीप्लाई करता है, या a डॉट b लिखते हैं फिर बार लगा देते हैं। ट्रुथ टेबल में 0 0 0 1 1 0 1 1, चार पॉसिबिलिटीज है। एंड गेट मल्टीप्लाई करता है, a डॉट b लिखा है तो a डॉट b में ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 1 हो गया। अब इसको उल्टा कर देना है सिंपली। ठीक है, तो इसका उल्टा करना है मतलब ये 1 हो जाएगा, ये 1, ये भी 1, और ये 0। ठीक है, अब इसका आउटपुट जो है ये एंड का उल्टा है। एंड क्या करता था, हाई आउटपुट तभी देता था जब दोनों हाई होते थे, लेकिन अब ये लो आउटपुट देगा जब दोनों हाई होंगे। ठीक है, तो जब दोनों हाई होंगे, ए और बी जब दोनों हाई होंगे, तो उसका आउटपुट वो लो कर देता था। एंड गेट क्या करता था, दोनों हाई का आउटपुट हाई देता था, बट ये नैंड गेट दोनों हाई का आउटपुट लो दे देगा। एंड का उल्टा काम करेगा ये। ठीक है, ठीक है। चलो, तो हमने अब तक टोटल 5 गेट्स पढ़ लिए हैं। नॉट, एंड, और, फिर नॉर और नैंड गेट, 5 गेट हमने टोटल पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब इसमें आप इस बात को भी लिख सकते हो, बेसिक गेट्स में आते हैं और, नॉट, एंड, ये बेसिक गेट्स। और यूनिवर्सल गेट्स में आते हैं नैंड एंड नॉर। यूनिवर्सल गेट उन गेट को कहते हैं जिनकी मदद से आप कोई भी और गेट बना सकते हो। ठीक है, तो आप इनकी मदद से कोई भी और गेट बना सकते हो, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल गेट कहते हैं। आप सिर्फ मतलब ये बेसिक हो गए और ये यूनिवर्सल हैं। यूनिवर्सल का मतलब मैं लिख देता हूं, एनी अदर गेट कैन बी फॉर्म्ड using यूनिवर्सल गेट्स। ठीक है, कोई भी और गेट हम बना सकते हैं इन दोनों यूनिवर्सल गेट का यूज करके।
ये कौन सा गेट है? नॉर है। और के सामने सर्कल लगा है तो ये नॉर है। लेकिन यहां पर नॉर नहीं रहा। नॉर की ही तरह काम करेगा, बट यहां पर एक डिफरेंस आ गया है। क्या? दोनों इनपुट्स एक ही हो गए हैं। दोनों इनपुट्स एक ही हो गए हैं। अगर आप देखें पिछले डायग्राम में जाकर, तो यहां पर इनपुट्स अलग अलग होते थे, तब ये नैंड या नॉर बनते थे। बट अभी मैंने क्या किया है कि दोनों इनपुट्स को सेम कर दिया है। दोनों इनपुट्स को सेम करने का मतलब, अगर यहां से वन आएगा तो वन इसको भी मिलेगा, वन इसको भी मिलेगा, और जीरो आएगा तो जीरो भी दोनों को मिलेगा। मतलब यहां पे कितने इनपुट्स हो सकते हैं टोटल? दो, क्योंकि यहां से या तो वन निकलेगा या यहां से जीरो निकलेगा। तो बस दो ही इनपुट यहां से निकलने वाले हैं, या तो वन या जीरो। समझ में आई बात? ठीक। अब अगर इनपुट सिर्फ वन और जीरो हो सकते हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा? ठीक है, देखते हैं इसको। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये जो सर्किट है ये एक्चुअली एक एंड गेट की रही होगी। ठीक है, एंड गेट की रही होगी, और बाद में इसके कौन लग गया होगा? नॉट। ये सर्किट रही होगी। पहले, सॉरी, पहले एक और गेट लगा होगा और बाद में एक नॉट गेट भी लग गया होगा। ठीक है, लेकिन बस अंतर यही है कि यहां पे दोनों इनपुट्स हमको सेम मिलने वाले हैं। अब अगर दोनों इनपुट सेम मिलने वाले हैं तो मान लो इनपुट में जीरो आता है। ठीक है, मान लो इनपुट में जीरो आता है, तो मैं एक काम करता हूं, इसको ए और बी से लिखें। चलो देखते हैं। यहां पे दोनों इनपुट्स आपको सेम मिलने वाले हैं। ठीक है, जरा इस गेट को देखो, दोनों इनपुट हमको सेम मिलने वाले हैं। और वो कौन सा गेट है? और गेट है। तो और गेट दोनों इनपुट का क्या कर देगा? दोनों इनपुट को जोड़ देगा, और जोड़ने के बाद क्या मिलेगा? आउटपुट जीरो। मिल गया। यहां से भी जीरो आया, यहां से भी जीरो आया, जीरो और जीरो का आउटपुट जीरो आ गया। अब नॉट गेट है, वो क्या करेगा? वन कर देगा, वन आउटपुट आ गया। ठीक। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि यहां से भी वन गया, यहां से भी वन गया, दोनों को हमने वन भेज दिया। जब दोनों को वन भेज दिया तो और गेट क्या करेगा? वन और वन को जोड़ देगा। क्या आउटपुट आ गया? जीरो। अब अगर आप देखें फाइनल रिजल्ट्स को, तो इनपुट अगर जीरो है तो आउटपुट, और इनपुट वन है तो आउटपुट, मतलब ये कौन सा गेट है? ये नॉट गेट है। ये एक नॉट गेट बन गया है, क्योंकि इनपुट अगर आप जीरो दे रहे हैं तो आउटपुट को वन बना देगा, और इनपुट वन देंगे तो आउटपुट जीरो बना देगा। बात समझ में आई? मतलब ये जो गेट है ये सेम एज नॉट गेट है। तो ये दोनों मिलके जो काम कर रहे हैं, नॉट गेट अकेला वही काम कर देता है, तो हमने इसको नॉट गेट के बराबर लिख सकते हैं। मतलब हमने नॉर गेट से, ये वैसे कौन सा गेट था? नॉर। नॉर गेट से हमने नॉट गेट को बना दिया। ठीक है, आगे से क्या ध्यान रखना है? आगे से बस यही ध्यान रखना है कि नॉर में अगर दोनों इनपुट सेम दे देता है, नॉर में अगर दोनों इनपुट सेम दे देता है तो वो गेट बन जाता है नॉट। नॉर में अगर दोनों इनपुट सेम दे देता है तो बन जाता है नॉट। और दोनों इनपुट अगर अलग अलग होते तो फिर तो चार पॉसिबिलिटी होती जो हमने अभी पढ़ी थी। बट दोनों इनपुट को अगर सेम दे देगा तो वो नॉट गेट का आउटपुट देगा। ठीक है, तो ये कहा जा सकता है कि ये जो गेट बना है इट इज सेम एज नॉट गेट। ठीक है, याद रखना है, डायग्राम ऐसा बना, समझ जाएंगे कि ये नॉट गेट है। उसमें और कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, ये नॉट गेट है, ये पता होना चाहिए। ठीक है,
एक और गेट मैं इसी जगह बना देता हूं। ठीक है, ये एक गेट है, ये नैंड गेट की तरह है, बस दोनों इनपुट को सेम कर दिया गया है। नैंड, हाँ। हाँ, बोलो। कहाँ पे? नॉर होना चाहिए, क्यों? नॉर में 4 इनपुट होते हैं और 4 आउटपुट होते हैं। जब सिर्फ 2 आउटपुट मिल रहे हैं तो वो नॉट बनेगा। कितना सिग्नल तुमने इनपुट में दिया है मुझे बताओ? कितना सिग्नल तुमने इनपुट में दिया है? एक। आउटपुट में कितना मिला? एक। जब एक सिग्नल से एक आउटपुट मिलता है तो वो नॉट गेट का फॉर्म होता है। ठीक है। नॉर और नैंड एंड, इसमें 4 इनपुट होते हैं और 4 आउटपुट होते हैं। जब एक इनपुट से एक आउटपुट मिलने वाला है तो वो नॉट गेट होता है। और याद रखना है कि ये डायग्राम दिख गया तो हम बिना सोचे मान लेंगे कि ये नॉट गेट है, आगे की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। अब देखो, ये अगर ये दोनों सिग्नल अलग अलग होते तो ये कौन सा गेट होता? नैंड गेट होता। अगर दोनों सिग्नल अलग अलग आते तो ये नैंड गेट होता। इसमें इसने क्या किया है? दोनों सिग्नल को जोड़ दिया है। दोनों सिग्नल को जोड़ने का मतलब, अगर सर्किट में एक एंड गेट है, ठीक है, सर्किट में अगर एक एंड गेट है और उसके सामने तुमने एक नॉट गेट लगा दिया, ठीक है, तो ऐसे तो ये नैंड गेट होता। बट अगर आपने दोनों ही सिग्नल को सेम करके भेजा है, तब ये जो बनेगा, ये नॉट गेट का आउटपुट देगा। कैसे देगा मैं बताता हूं, बट ये जो देगा ये नॉट गेट का आउटपुट देगा। ठीक है। कैसे? फिर से आप ट्रूथ टेबल बनाएं। ट्रूथ टेबल में हमारे पास इनपुट्स जो आ सकते हैं वो 0 आएगा। अगर यहां से इनपुट 0 आया है, इस डायग्राम से समझते हैं, यहां से इनपुट अगर 0 आया है तो क्या दोनों को 0 0 मिलने वाला है? ठीक है। तो पहला भी इनपुट 0 है, दूसरा भी इनपुट 0 है, ऊपर भी 0 है, नीचे भी 0 है। एंड गेट 0 0 को आपस में मल्टीप्लाई कर देता है, और 0 0 को मल्टीप्लाई करने के बाद ये नॉट गेट है, क्या कर देगा? 1। तो हमने इनपुट भेजा था 0 का, आउटपुट मिल रहा है 1 का, उल्टा कर दिया इसने। ठीक। वैसे ही अगर मैं यहां से 1 का सिग्नल भेजता तो 1 ऊपर भी जाता, 1 नीचे भी आता, 1 ऊपर भी जाता, 1 नीचे भी आता। एंड गेट 1 और 1 को मल्टीप्लाई करके 1 बनाता, नॉट गेट उल्टा कर देता, 0। ठीक। फाइनली तुम्हें ये सारी ट्रुथ टेबल याद नहीं रखनी है इस पार्टिकुलर गेट के लिए। तुम्हें बस इस पार्टिकुलर गेट के लिए क्या याद रखना है कि कभी भी तुमको डायग्राम में अगर इस तरीके का कोई भी सर्किट बना के दे देता है, ठीक है, इस तरीके की कोई भी सर्किट बना के देता है, डायरेक्टली हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? नॉट में। बिना सोचे समझे, कुछ और नहीं सोचना है, वो नॉट गेट है। तो पूरे डायग्राम को हटाएंगे, अकेला नॉट गेट जो काम करेगा, ये पूरा डायग्राम वही काम करने वाला है। ठीक है। सिमिलरली ये जो गेट बना है, ये भी एक नॉट गेट। ठीक है, दोनों ही एक नॉट गेट का काम कर रहे हैं। ये भी एक नॉट गेट। कैसे समझ में आएगा कि नॉट है? तो मैंने कुछ अलग नहीं किया है। हम लोगों ने जो नॉर पढ़ा था और जो नैंड पढ़ा था, तो नॉर में दोनों इनपुट को सेम कर दिया और नैंड में भी दोनों इनपुट को सेम कर दिया। जैसे ही दोनों इनपुट सेम हुए, वो नॉट गेट में कन्वर्ट हो गया। नहीं समझ में आया? हाँ, एक बार फिर से बता देता हूं। ठीक है, अब इसको नोट कर लो, बताता हूं कि क्या हमने सीखा है अभी तक, फिर से रिवाइज कर लेंगे।
ठीक है, चलो एक बार फिर से देखते हैं जो मैंने आपको बताया है। स्टार्टिंग से ही मैं आपको फिर से समझा देता हूं। सबसे पहले हमने नॉट गेट पढ़ा। नॉट गेट एक ऐसा गेट होता है जिसका एक सिंगल इनपुट होता है और उसका आउटपुट तो हमेशा सिंगल ही होगा, इनपुट भी अगर एक ही होगा तो वो नॉट गेट होगा। नॉट गेट का काम है कि 1 को 0 कर देना, 0 को 1 कर देना, सिंपल। ठीक, ये है और गेट। और गेट क्या करता है कि ऐड कर देता है। और गेट करता है ऐड कर देता है। तो जब तुम इसको दो इनपुट दे रहे हो, 0, ए भी 0 है, बी भी 0 है, तो 0 0 को ऐड करके 0 देगा, 1 और 0 को ऐड करके 1 देगा, 0 और 1 को ऐड करके 1 देगा, 1 और 1 को ऐड करके 2 देगा, बट 2 भी हाई है तो हम इसको 1 लिख देंगे। और गेट सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो नॉट गेट एक इनपुट एक आउटपुट, इनपुट को पलट दिया। और गेट में दो इनपुट चाहिए और जो दो इनपुट मिलेंगे वो दो इनपुट को ऐड करके तुमको बाहर रिजल्ट दे देता है। ठीक है, तो दोनों को ऐड करके उसने रिजल्ट दे दिया। मैंने फिर ये भी बताया कि हमको आउटपुट में लो तभी मिलता है जब दोनों ही लो होते हैं। जब दोनों ही लो होते हैं तभी हमको आउटपुट में लो मिलता है। अगर इनमें से कोई भी एक हाई हो गया तो आउटपुट हाई हो जाएगा। तो इन आउटपुट में लो तभी मिलता है जब दोनों लो होते हैं। अगर एक भी हाई हो जाएगा तो आउटपुट अपने आप हाई हो जाएगा। ठीक, अगला हमने पढ़ा था एंड गेट। अब एंड गेट में क्या था? एंड गेट को बुलियन अलजेब्रा में हम क्या करते हैं, ए डॉट बी। इसमें भी दो इनपुट होते हैं, एक इनपुट इधर से आएगा, दूसरा इनपुट इधर से आएगा। अगर इनपुट 0 0 होगा, 0 1 1 0 1 1, चार पॉसिबिलिटी है। 0 0 मल्टीप्लाई हुए 0, 0 1 मल्टीप्लाई हुए 0, 1 0 मल्टीप्लाई हुए 0, 1 1 मल्टीप्लाई हुए तो 1। ठीक है, इसमें मैंने आपको यही बताया कि आउटपुट हाई तभी मिलेगा जब दोनों हाई होंगे। अदरवाइज अगर इनमें से कोई भी एक लो हो गया तो फिर आउटपुट को लो कर देगा। ठीक है, तो आउटपुट हाई तभी मिलेगा जब दोनों हाई होंगे एंड गेट में। आउटपुट लो तभी मिलेगा जब दोनों लो होंगे और में। ये हमने सीख लिया। नॉट खाली उल्टा कर देता, हाई को लो, लो को हाई। ठीक, फिर हम लोग ने अब इन गेट्स को कंबाइन करना शुरू किया, और के संग नॉट और एंड के संग नॉट। ठीक, तो हमने जो और गेट पढ़ा ये और गेट है, और अभी नॉट गेट पढ़ा वो गेट है। तो इन दोनों को जब हम आपस में जोड़ देते हैं तो ये और है, ये नॉट है, और नॉट जोड़ के ये नॉर बन जाता है। ठीक है, सिंबॉलिकली हमें क्या किया है कि जो और गेट है उसके सामने ये वाला सर्कल लगा दिया तो हम समझ जाएंगे कि ये एक नॉर गेट है। नॉर गेट और का उल्टा होता है। नॉर गेट और का उल्टा होता है। तो और क्या करता था? ऐड करता था। चलो सिंपल बात याद रख लो, ऐड करता था। यहां भी तुमको ऐड ही करना है। और क्या कर रहा है? और ऐड कर रहा है, तो इन दोनों को ऐड कर करके बाहर निकाल दिया। फिर नॉट ने क्या किया? उसका उल्टा कर दिया। तो जो भी 0 था 1, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0, उल्टा कर दिया। तो और का आउटपुट निकाला, नॉट ने उसको उल्टा कर दिया। क्लियर है? ये हो गया नॉर। अच्छा, अभी मैं तुम्हें नॉट बता रहा था, तो मैं यही तुम्हें बता दूं कि नॉर और नॉट में क्या अंतर है। अगर यहां पर ये दोनों इनपुट्स अलग अलग हैं तो ये नॉर गेट है। बट अगर मैंने दोनों इनपुट को जोड़कर एक सिंगल इनपुट दे दिया तो वो नॉट बन जाएगा। नॉर और नॉट में अंतर समझिए। नॉर में दोनों इनपुट अलग अलग हैं, बट देखो वही चीज मैंने जब यहां पर क्या करी कि जब दोनों इनपुट्स को मैंने एक साथ जोड़ दिया, देखो दोनों इनपुट्स को अगर मैंने सिंगल इनपुट में भेज दिया तब ये बन जाता है नॉट। तो अगर दोनों इनपुट्स अलग अलग होते, दोनों इनपुट्स अलग अलग होते तो ये है नॉर। लेकिन दोनों इनपुट्स अगर एक ही में आ जाएंगे तो बन जाएगा नॉट। इतनी बात तो याद रख सकते हो। ठीक है, नॉर गेट का रिप्रेजेंटेशन ये रहा। अगर दोनों इनपुट्स अलग अलग है ये नॉर है, दोनों इनपुट्स को जोड़कर एक सिंगल इनपुट कर दिया वो नॉट बन जाएगा। क्लियर है बात? वही चीज नैंड और नॉट के साथ भी है। नैंड गेट बेसिकली एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन है। एंड के संग नॉट को जोड़ दिया। अब इसके संग इसको जब जोड़ा तो इसी डायग्राम को ऐसे भी बना सकते हैं, जहां पे एंड के सामने हमने एक सर्कल बना दिया। ये जो गेट बना है ये है नैंड गेट। ये नैंड गेट का रिप्रेजेंटेशन है। नैंड गेट बना है एक एंड और नॉट का जोड़ के। तो हमने अगर इनपुट में ए और बी भेजा तो एंड क्या करेगा? ए डॉट बी कर देगा। और नॉट क्या करेगा? उसका उल्टा कर देगा।
अब ए और बी क्या हो सकते हैं? 0 0 0 1 1 0 1 1, चार पॉसिबिलिटी होती है। तो एंड ने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो एंड गेट का हम आउटपुट पहले भी पढ़ चुके हैं, ये एंड गेट का आउटपुट है, ठीक। और नॉट ने क्या किया? उसको रिवर्स कर दिया। ये हो गया नैंड गेट। अब यही नैंड गेट क्या नॉट गेट पे कन्वर्ट हो सकता है? यही नैंड गेट क्या नॉट गेट में कन्वर्ट हो सकता है? कैसे? कैसे? जैसे ही आपने इसके दोनों इनपुट को जोड़ दिया, जैसे ही आपने दोनों इनपुट को जोड़ दिया, अब वो नॉट गेट बन गया, ठीक है। तो जब तक ये दोनों इनपुट्स अलग अलग हैं, इट इज नैंड गेट। बट नैंड गेट के दोनों इनपुट को अगर एक ही बना दिया तो बन जाएगा नॉट गेट। इतनी बात समझ में आई है? ठीक है। अब देखते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। टू 2013 का क्वेश्चन है और देखो क्वेश्चंस जेई नीट दोनों में एक ही तरीके के ही आते हैं। एक सर्किट बना के दी हुई है, कौन सा गेट है, मतलब इसमें शायद चार ऑप्शंस दिए गए होंगे, ठीक है। और चार ऑप्शन में हमको ये पूछा है कि जो आउटपुट है वो x क्या a प्लस बी है, a प्लस बी का बार है, या आउटपुट x जो है ये a बार डॉट b बार है। तीसरा आउटपुट हमको दिया है x इज इक्वल टू a डॉट b का बार, और चौथा आउटपुट दिया है a डॉट b। चार आउटपुट दिए। पहला वाला गेट कौन सा है? नैंड। और दूसरा वाला कौन सा है? यहाँ पे एक सर्कल बना होगा, बना होना चाहिए, मैंने शायद मिस किया है, ठीक है, चेक कर लेते हैं। हाँ सर्कल, ठीक है। हाँ, पहला वाला है नैंड, दूसरा वाला है नॉट। अब क्या बताओ क्या होना चाहिए? ये है नैंड। नैंड का मतलब नॉट एंड प्लस नॉट, एंड प्लस नॉट। और ये क्या है? नॉट। क्या होगा? एंड। एंड प्लस नॉट प्लस नॉट, एक बार नॉट आया उल्टा कर दिया, फिर से एक बार नॉट आया सीधा कर दिया। नहीं समझ में आया? नैंड गेट होता है एंड प्लस नॉट, एंड के संग नॉट जुड़ा होता है, और ये तो नॉट गेट है, तो भाई एंड के संग नॉट जुड़ा तो एंड को उल्टा कर दिया उसने, लेकिन फिर से एक बार नॉट जुड़ा तो क्या फिर वही उल्टी चीज वापस सीधी हो जाएगी? तो आउटपुट क्या मिलेगा? एंड गेट। कौन सा होगा इसमें फिर? डी ऑप्शन, ए डॉट बी। समझ में आई बात? ये जो गेट है देखते के संग समझ जाएंगे ये नॉट, ये उल्टा करने वाला है, और ये जो उल्टा करने वाला है पहले जो भी आउटपुट दिया होगा उसको उल्टा कर देगा, ठीक है। तुम ट्रूथ टेबल बना के भी कर सकते हो, बट वो लंबा तरीका रहेगा, ठीक है। आपको इस तरीके से लॉजिकली भी करना आना चाहिए कि नैंड गेट है एंड प्लस नॉट, एक और नॉट जुड़ गया तो नॉट नॉट आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और फाइनली हमको एंड गेट का आउटपुट मिलने वाला है। लॉजिकल मतलब तुम सिग्नल से करोगे तो लंबा प्रोसेस है, मत करो उसको, इसी तरीके से करो। मैं तुम्हें बुलियन अलजेब्रा के दो कॉन्सेप्ट और समझा देता हूं, आगे हो सकता है यूजफुल हो जाए, ठीक है। तो मैं दो कॉन्सेप्ट और समझा देता हूं बुलियन अलजेब्रा के। इनको एक्चुअली कहते हैं डी मॉर्गन थ्योरम। अगर कभी a प्लस बी का बार है, कभी a प्लस बी का बार है, तो आप इसको लिख सकते हैं a बार डॉट b बार। मतलब जब प्लस लगा होगा तो प्लस हट जाएगा, प्लस हट जाएगा और कौन ले लेगा उसकी जगह? डॉट। डॉट जगह ले लेगा और जो पूरे में बार था वो दोनों को अपने अलग अलग बार्स में मिल जाएगा, ठीक। वैसे ही अगर a डॉट b का होल बार होगा, क्या लिखेंगे? डॉट की जगह क्या आ जाएगा? प्लस। प्लस की जगह डॉट, प्लस की जगह डॉट, डॉट की जगह प्लस, तो a बार प्लस b बार। समझ में आई ये बात? जब पूरे में बार है, पूरे में ऊपर ही बार है, पूरे में नीचे ही बार है, जब पूरे में बार है और हमको दोनों को अलग अलग तोड़ना है, हम चाहते हैं ए में अलग और बी में अलग बार आए, तो आपको क्या करना है कि ये दोनों में अलग अलग टूट जाएगा, बट प्लस है तो वो डॉट बन जाएगा और डॉट है तो वो प्लस बन जाएगा। सिंपल सा लॉ है, ठीक है, इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भाई ये क्वेश्चन 3 बार आया है। नोट कर लिया इसे? 2000 में आया है, फिर 2006 में आया है, फिर 2017 में आया है। क्या होगा ये आउटपुट? कौन से गेट के बराबर होगा? ये आउटपुट की वैल्यू क्या लिखेंगे? ए डॉट बी, ए डॉट बी, जैसे 4 ऑप्शंस आपको दे देगा, ठीक है। नॉट गेट है ये, नॉर गेट है। ये कौन सा गेट है? नॉर गेट है। ये कौन सा गेट है? नॉट है। और ये कौन सा गेट है? क्या ये दोनों नॉट आपस में कैंसिल हो जाने वाले हैं? ठीक है, जैसे पिछले सवाल में था, नॉट और नॉट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनल जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा नॉर का। और नॉर का आउटपुट होता क्या है? और का आउटपुट क्या होता है? और का आउटपुट होता है ए प्लस बी, और नॉर क्या करता है? इसको उल्टा कर देता है। नॉर क्या करता है? नॉट ए, देखो, नॉर होता है नॉट प्लस और तो ए प्लस बी भी निकालता है, और नॉट उसका उल्टा कर देता है, मतलब ए प्लस बी का होल पार। क्लियर है बात? ठीक है। तुमने ऑप्शन देखा और ए प्लस बी का होल बार कोई ऑप्शन में था ही नहीं, तो फिर क्या करोगे? अभी तुम्हें बताया ए प्लस बी के होल बार को लिख सकते हैं ए बार डॉट बी बार, तो अगर कोई ऑप्शन में ऐसा दिया है तो ये ऑप्शन मार्क करना पड़ेगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछ रहा है ये कौन सा गेट है। चार ऑप्शंस देगा। कौन सा है? हम्म। तुम्हें अगर ट्रुथ टेबल बनानी है तो ट्रुथ टेबल बना के भी कर सकते हो। ठीक है। जैसे तुम ये मान सकते हो कि यहां से मान लो इनपुट ए का आता है और यहां से बी का आता है। इसका और ये कौन सा गेट है? नॉट। तो ये क्या करेगा? ए का ए बार बना देगा। भाई इसमें से जब ए निकलेगा तो ए बार निकल जाएगा, नॉट गेट है। और बी जब यहां से निकलेगा तो क्या बन जाएगा? ये कौन सा गेट है? ये नैंड है। तो पहले नैंड गेट में एंड लगा होता है। एंड क्या करता है? एंड क्या करता है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करता है। और फिर नॉट क्या करता है? पूरे में बार लगा देता है। ठीक। अब बताओ ये कौन सा गेट होगा? ए डॉट बी के बार को ए डॉट बी के बार को ये हमने लिखा था ना, ए बार डॉट बी बार। इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी का होल बार। ठीक है। तो जहां पे ए बार डॉट बी बार आया है, क्या इसको ए प्लस बी का होल बार लिख सकते हैं? और ए प्लस बी के होल बार का फिर से बार क्या होगा? ए प्लस बी। बार का मतलब होता है नॉट। ठीक है। तो ए प्लस बी का होल बार मतलब एक नॉट लग गया, फिर से होल बार, फिर से नॉट लग गया, तो फाइनल आउटपुट ए प्लस बी होगा। ये क्वेश्चन कहीं आया नहीं है। ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी मतलब आपको यहां पर इस तरीके से बुलियन अलजेब्रा से सॉल्व करना पड़ेगा। बट ठीक है, आप प्रिपेयर्ड रहो कि अगर बुलियन अलजेब्रा भी लगाना हो तो दो ही लॉ है, डी मॉर्गन के दो ही लॉ हैं। अब वो दो लॉज अगर आपको पता होंगे तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं फिर से समझाता हूं मैंने क्या किया है। यहां से सिग्नल ए आया है, ये नॉट गेट है। और अगर ये नॉट गेट है तो ए का ए बार बना दिया। यहां से सिग्नल बी आया है, ये भी नॉट गेट है, तो नॉट गेट ने सिग्नल बी बार बना दिया। ठीक। तो एक सिग्नल ए बार आ रहा है, दूसरा सिग्नल बी बार आ रहा है। क्लियर? अब ए बार और बी बार के जब दो सिग्नल आए तो ये है नैंड गेट। नैंड गेट का मतलब होता है पहले लगा है एंड और फिर लगा है नॉट। तो एंड क्या करेगा? पहले तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा। एंड क्या करेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ए बार और बी बार को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ए बार डॉट बी बार। और फिर नॉट ने क्या किया? पूरे में बार लगा दिया। अब ए बार डॉट बी बार ये जो है इसको मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी का होल बार। एंड ए प्लस बी के होल बार का होल बार, तो बार बार कैंसिल हो जाएगा और फाइनल ए प्लस बी मिलता है जो और गेट है। ठीक। मान लो हमें बुलियन अलजेब्रा नहीं आता तो फिर हम ट्रुथ टेबल से करते हैं। ठीक है, वो भी तरीका बताता हूं ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी।
तो हमें ट्रुथ टेबल किसी भी क्वेश्चन में जब बनानी होती है तो हमको चेक करना होता है कि हमको क्या क्या यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां से अगर ए आया और यहां से बी आया तो पहले ए और बी लिख दिया। ए का क्या बनाना है, ए बार। तीसरे कॉलम में ए बार है। बी का क्या बनाना है, बी बार। चौथे कॉलम में बी बार है। अगली बार ये नैंड गेट क्या करने वाला है, पहले एंड आएगा, एंड क्या करेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर नॉट ने क्या किया, उसके ऊपर बार लगा दिया। ये हमको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, हमें बुलियन अलजेब्रा नहीं आता है, आता होता तो मैं डायरेक्टली ए प्लस बी लिख देता, नहीं आता है तो पूरी ट्रुथ टेबल बना के देखना पड़ेगा कि आउटपुट कौन से गेट से मैच करता है। 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है इनपुट की। ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1। ए अगर 0 है तो ए बार 1 होगा, मतलब ए बार क्या ए का उल्टा होते जाना है, तो 0 0 1 1 में 1 1 0 0। बी बार बी का उल्टा होते जाना है तो 1 0 1 0। ए बार इंटू बी बार करना है तो 1 1 का मल्टीप्लीकेशन 1, 1 0 का 0, 0 1 का 0, 0 0 का 0। अब इसको उल्टा कर देना है तो 1 का 0 1 1 1। जब दोनों लो हैं तब लो मिल रहा है, और गेट हो गया। जब दोनों लो हैं तभी लो मिल रहा है, बाकी सारे केस में हाई मिलता गया है। ये आउटपुट जो है वो और गेट का है। कैसे, 0 प्लस 0 इज 0, बाकी 0 प्लस 1 1, बाकी सब में 1 मिल रहा है, सिर्फ 0 प्लस 0 0 है। मतलब ये जो आउटपुट है इट इज ए प्लस बी का आउटपुट। ठीक है, तो हम लोग किसी भी क्वेश्चन को ट्रुथ टेबल से भी कर सकते हैं, बट बुलियन अलजेब्रा हो सकता है किसी क्वेश्चन में यूजफुल हो जाए जहां पे हम डायरेक्टली इसको लिखना जाने कि ए बार डॉट बी बार को पहले मैंने लिखा ए प्लस बी का होल बार, और फिर उसके ऊपर फिर से बार लगा दिया, तो हमको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक ऐसा क्वेश्चन जो कभी एग्जाम में तो नहीं आया है, बट ठीक है, हमको तरीका समझ में आ चाहिए कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 आईआईटी एडवांस में सेमीकंडक्टर नहीं है। इसकी ट्रुथ टेबल बनानी है। ट्रुथ टेबल ऑब्वियसली 4 ऑप्शन में आपको दी है, बट मैं चाहता हूं कि इसकी ट्रुथ टेबल आप बनाएं। यहां से सिग्नल ए आ रहा है, यहां पे बी आ रहा है, और आउटपुट का सिग्नल अगर एक्स है तो इसकी ट्रुथ टेबल क्या बनेगी। या ट्रुथ टेबल नहीं भी बनाते हो तो कोई गेट अगर तुमको दिखता है तो वो गेट ही बता दो। कौन सा गेट है, एंड गेट है। कैसे, ए का इसने कर दिया ए बार, बी का इसने कर दिया बी बार।
अब ये नॉर है, नॉर इज और प्लस नॉट। और क्या करता, इन दोनों को ऐड कर देता। तो और क्या करता, इन दोनों को ऐड कर देता, तो ए बार प्लस बी बार कर देता। और नॉट क्या करता, इस होल का बार लगा देता। ए बार प्लस बी बार का होल बार, ए बार प्लस बी बार को क्या ए डॉट बी का होल बार कह सकते हैं, अभी बताया था। जब आपको ये प्लस हटा के डॉट लगाओगे तो दोनों एक संग आ जाएंगे, या तो दोनों अलग होंगे या एक साथ होंगे। तो अगर यहां से प्लस हटा दूंगा तो ये पूरे में बार बन जाएगा और डॉट आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से प्लस हटा और एक बार ऊपर लगा था, क्या हो गया, ए डॉट बी, मतलब एंड गेट। आप ऐसे ही बना सकते हो। और आपने देखा कि कौन से ऑप्शन में एंड गेट की ट्रूथ टेबल है, आपने मार्क कर दी। अदरवाइज आपको पूरी ट्रूथ टेबल बनानी पड़ेगी, ए बी, ए बार, बी बार, देन ए बार प्लस बी बार, और लास्ट में आएगा ए बार प्लस बी बार का होल बार। ठीक है, ए बार प्लस बी बार और x जो है ये ए बार प्लस बी बार का होल बार, ये ट्रूथ टेबल बनेगी। ठीक है, यहां से a का a बार हो गया, b का b बार हो गया, a बार और b बार आपस में जुड़ गए, और ने दोनों को जोड़ दिया। और नॉर है तो पहले तो और ने दोनों को जोड़ा और बाद में उसके ऊपर एक बार लगा दिया। बुलियन अलजेब्रा आता, आप यहां तक पहुंच जाते। बुलियन अलजेब्रा नहीं आता तो आपको फिर इसकी ट्रूथ टेबल बनानी पड़ती। समझ पा रहा डिफरेंस क्या है? बुलियन अलजेब्रा अगर आपको मालूम है तो आप यहां से यहां तक पहुंच जाओगे, नहीं मालूम है तो आप इसकी ट्रूथ टेबल बनाओगे और देखोगे किसके संग मैच कर रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर हम अगर बना ही लेते हैं ट्रूथ टेबल, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। ए का करना है ए बार, तो मतलब जो भी ए है उसका उल्टा लिख देना है, तो 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0। बी का करना है बी बार, तो 0 का उल्टा 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0। ठीक, अब अगला क्या है, इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो ए बार और बी बार जुड़ के 1 हो गए, 1 और 0 जुड़ के 1 हो गए, 0 1 जुड़ के 1 हो गए, ये 0 हो गया। अब क्या करना है, इसका उल्टा। ठीक है, तो ये 0 0 0 1। तो आप अगर देखा जाए तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है। आप ये आउटपुट देख के ही समझ जाओ कि भाई ये आउटपुट एंड गेट का है, रटा होना चाहिए एंड गेट का और गेट का आउटपुट। और में होता है क्या, 1 1 1 0, और इसमें 0 0 0 1। आउटपुट देख के समझ जाएंगे कि आउटपुट एंड गेट का है, तो हमें फाइनल आंसर एंड गेट का मार्क करना होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है, नीट में आया है, तो आप कह सकते हो कि बुलियन अलजेब्रा यूजफुल हो सकता है। जेई वाले तो पढ़ते हैं बुलियन अलजेब्रा, पढ़ चुके हो तुम लोग? नहीं, तो मैथ्स में है बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, लेकिन हाँ, जो तुम लोग नीट वाले हो बुलियन अलजेब्रा पढ़ते नहीं हो, बट दो थ्योरम्स खाली आपको याद रखनी है जो मैंने आपको बताई हैं। उन दो थ्योरम से आप ये ट्रूथ टेबल बनाने से बच जाओगे, टाइम तुम्हारा बचेगा और डायरेक्टली हम रिजल्ट में पहुंच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ग्राफिकल क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो ग्राफिकल क्वेश्चन से बेसिकली करने का तरीका वही रहेगा, बट यहां पे ना आपको सिग्नल 1 0 बताएगा नहीं, 1 0 के सिग्नल आपको खुद बनाने होंगे। ठीक है, इस तरीके से कुछ लाइंस बनाई गई हैं। फिर ये कहता है कि दो सिग्नल्स आ रहे हैं, सिग्नल कुछ इस तरीके से है, इधर गया सिग्नल, फिर इधर आया, फिर सिग्नल इधर ही रहा, फिर इधर। अच्छा, यहां पे क्या समझ में आ रहा है, सिग्नल 1 0 कैसे समझोगे? जो नीचे वाला है वो लो है, जो ऊपर वाला है वो हाई।
इस तरह के सिग्नल दिए हैं, ये सिग्नल है ए का। उसी तरीके से बी का सिग्नल दिया हुआ है, और फिर दिया है आउटपुट का सिग्नल। आउटपुट का सिग्नल देख के आपको बताना है कि कौन सा गेट है। आउटपुट का सिग्नल देख के बताना है कौन सा गेट होगा। लो को 0, हाई को 1 लिख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। जहां जहां पे लो है वो 0 0 है, जो हाई है 1 1 है, और 0 1 0 1 लिखो, और उसके हिसाब से आप डिसाइड करो कौन सा गेट होगा। एंड गेट है, जीरो 1 1 0 1 0, 0 0 1 0 1 1, 0 0 1 0 1 0। ठीक, 0 0 का 0 है, ठीक है। मतलब अगर ए और बी की मैं बात करूं और रिजल्ट एक्स की बात करूं तो 0 और 0 का रिजल्ट 0 है। 1 और 0 का रिजल्ट, 1 और 0 का रिजल्ट भी 0 है। 1 और 1 का रिजल्ट, 1 और 1 का रिजल्ट 1 है। 0 0 तो हो चुका है, ये तो ऑलरेडी हो चुका है 0 0। एक बच गया है कौन सा, 0 1। 0 1 कहां पर है, 0 1 कहां पर है, ये 0 1 का रिजल्ट कितना है, 0। कौन सा गेट है ये, एंड गेट है। आप देख सकते हो मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है। मल्टीप्लाई होने का मतलब 0 0 मल्टीप्लाइड, 1 0 मल्टीप्लाइड, 1 1 मल्टीप्लाइड, 0 0 मल्टीप्लाइड, ये गेट है जो वो एंड गेट, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया। कोई ग्राफ से कोई क्वेश्चन आता है तो वो कैसे करना है। दो स्पेशल गेट्स होते हैं, जोर और शायद एक्सनॉर, ठीक है। ये दो स्पेशल गेट्स होते हैं। मैंने 3 तरह के गेट बताए। एक बेसिक गेट्स हो गए, एंड, नॉट और बेसिक हैं। नॉर एंड नैंड यूनिवर्सल हैं। और दो स्पेशल गेट्स होते हैं, जोर एंड एक्सनॉर, ठीक है। उसके बारे में हम समझते हैं। हाँ, ये वाला ठीक है। इस तरह के सवालों में आपको सिर्फ ये देखना है कि लो कहाँ है और हाई कहाँ है, ठीक है। जो नीचे बना है वो लो है, जो ऊपर बना है वो हाई है। जो लो है उसको 0 लिखोगे, जो हाई है उसको 1 लिखोगे। तो लो ये भी है, लो ये भी है, लो ये भी है, तीनों 0 0 0 हो गए, और हाई वाले तीनों 1 हो गए। सेम यहां पर है, जो नीचे है वो लो है, तो ये तीनों यहां पर लो हो गए, और जो ऊपर वाले हैं वो 1 हो गए, ठीक। ये एक सिग्नल आया ए का, ये बी का सिग्नल आया, ये आउटपुट का सिग्नल है। आउटपुट पे भी हमने क्या देखा कि ये नीचे और ये नीचे है, तो ये दोनों तो लो हैं, लो का मतलब 0 है, ये भी लो है, ये 0 है, ये भी लो है, 0 है, हाई वाले 1 हो गए, ठीक। अब ए अगर 0 है, बी अगर 0 है, बी अगर 0 है, तो आउटपुट कितना मिल रहा है, 0। ए 0 बी 0 आउटपुट 0, ए 0 बी 0 आउटपुट 0, लिख लिया। ए 1 बी 0 आउटपुट 0, ए 1 बी 0 आउटपुट 0, ये भी लिख लिया। फिर ए 1 बी 1 आउटपुट 1, ए 1 बी 1 आउटपुट 1, ठीक। ये वाला दोबारा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि 0 0
ऑलरेडी पहले आ चुका है, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये नहीं आया है, तो चौथा लिखा 0 1 का 0। अब इस टेबल को देख के बता सकते हो एंड गेट है कैसे। ये दोनों मल्टीप्लाई हुए, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो 0 हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई 0, ये दोनों मल्टीप्लाई 1, ये दोनों मल्टीप्लाई 0। ठीक। और एंड गेट की प्रॉपर्टी थी, एंड गेट की क्या प्रॉपर्टी है कि वो हाई सिग्नल तभी देता है जब दोनों इनपुट हाई होते हैं। ठीक है, तो हाई सिग्नल अगर देने पर जब दोनों इनपुट हाई होते हैं तो एंड गेट की प्रॉपर्टी है, तो एंड गेट बन जाएगा। ठीक है, चलो अगला हम पढ़ते हैं एक्स और या जोर गेट। हाँ, नहीं है, श्योर, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखो नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? क्योंकि नीट में सवाल आया है। ठीक है, उसने स्पेशली ये नहीं कहा कि ये इस गेट का नाम क्या है, बट उसने एक सर्किट बना दी। ठीक है, और सर्किट का आउटपुट पूछा, तो मैं खाली क्वेश्चन लिख देता हूँ। 2018 का क्वेश्चन है, क्या नाम है कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नाम ठीक है, नाम मेंशन नहीं है, बट सर्किट देखते हैं सर्किट क्या है और उसका आउटपुट क्या होगा तुम्हें बताना है। तो पहले तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एंड गेट है, एक आउटपुट ए से आया, एक आउटपुट बी से आया। एक मिनट रुक जाओ यार, कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है थोड़ा। इसके ट्रुथ टेबल पूछी गई है, ए बी, आउटपुट है एक्स, इसकी ट्रुथ टेबल बनानी है। या ट्रुथ टेबल नहीं, मैं आपको 4 ऑप्शन दे दे रहा हूं जो उसमें एग्जाम में पूछे गए थे। पूछा था इसका आउटपुट क्या होगा। पहला ऑप्शन है ए डॉट बी का होल बार, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। तीसरा ऑप्शन है ए डॉट बी का होल बार प्लस ए डॉट बी। चौथा ऑप्शन है ए प्लस बी का होल बार। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस दिए गए। सेकंड वाला,
सेकंड क्या है इसमें? हाँ ठीक है, सेकंड वाला। देखो, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। यहां से ए का सिग्नल गया, ए का सिग्नल इसको मिल गया, यहां पर पहुंचा, कौन सा सिग्नल है? ए। ठीक है। यहां से बी का सिग्नल निकला, लेकिन बी के सामने नॉट लग गया, तो यहां कौन पहुंचा? बी बार पहुंचा। पहले वाले ऊपर वाले गेट के बारे में पढ़ रहे हैं। यहां से ए पहुंचता है और यहां से बी बार पहुंचता है, क्योंकि बी तो निकला था, बीच में नॉट गेट लग गया तो उसने बी बार कर दिया। अब ये एंड गेट है, एंड गेट क्या करेगा? दोनों को मल्टीप्लाई, तो ए डॉट बी बार। ठीक, वैसे यहां पे आते हैं। ये जो सिग्नल आ रहा है, ये कौन सा आ रहा है? बी। ये सिग्नल बी का आया, ये सिग्नल ए का निकला था, लेकिन यहां पे नॉट लग गया तो ए बार लगा दिया। फिर ये एंड गेट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा, तो ए बार डॉट बी। ये और गेट है, दोनों को ऐड कर देगा, और गेट है, दोनों को ऐड कर देगा, तो ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, ये इसका आउटपुट होगा। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका आउटपुट होगा। समझ में आई बात? तो इस गेट का नाम होता है एक्स और या जोर, लेकिन एग्जाम में गेट का नाम नहीं पूछा था, आउटपुट पूछा था, तो आउटपुट ऑब्वियसली हम बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है। मैं लिख देता हूं, एक्स और याद रखने में कुछ जाता नहीं है, एग्जाम में सवाल आ गया तो फिर कोई कुछ कर नहीं सकते हो। ठीक है, सर्किट तो हमको समझ में आ गई है। ऐसा आउटपुट जहां पे ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी आ रहा है, उसको एक्स और कहते हैं। क्लियर है बात? एक और गेट में बताने वाला हूं। ए का सिग्नल आ रहा है, बी का सिग्नल आ रहा है। क्या मैं आउटपुट बता दूंगा तो गेट डिजाइन कर लोगे? हाँ, अभी गेट से हम आउटपुट बना रहे हैं ना। मैंने कहा कि आउटपुट होता है, जैसे पिछला वाला आउटपुट दे देता तो क्या सर्किट बना सकते हो? हाँ कि नहीं? हमें आउटपुट बनाना है ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार, ये आउटपुट बनाना है। तो ए और बी के सिग्नल निकल गए। अब आप कैसे कैसे गेट्स को अरेंज करोगे जिससे कि हमको आउटपुट वो मिल पाए? तो पहला वाला तो सिंपल है, क्या करेंगे? एंड गेट लगा देंगे। तो इसमें तो सिंपल है भाई, गए और यहां पे एक एंड गेट लगा दिया। ठीक है। दूसरे वाले को कैसे बनाएंगे? नॉट लगाना पड़ेगा। तो ए से आएगा एक, नॉट लगा दिया। बी से आएगा एक, नॉट लगा दिया। तो क्या ये ए जो था वो क्या बन गया? ए जो था बन गया ए बार, बी जो था बन गया बी बार। अब क्या करना है? फिर से एंड लगा देंगे, तो ए बार डॉट बी बार हो गया। अब इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है, तो ऐड करना है तो यहां पर हम एक और गेट लगा देंगे, बन गया आउटपुट। ठीक है। तो ये ए आया, ये बी आया, इसने दोनों को मल्टीप्लाई करके ए डॉट बी कर दिया, ए को नॉट से जोड़ दिया, बी को नॉट से जोड़ दिया, इससे दोनों को मल्टीप्लाई करके ए बार डॉट बी बार कर दिया, और फिर बाद में ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार हो गया। ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं एक्स नॉर। ठीक है, इस गेट का नाम है एक्स नॉर। तो मैं ये कह रहा हूं कि कोई जरूरी नहीं कि आपको गेट का नाम पूछे, बट ऑब्वियसली ऐसे आउटपुट बनाने के लिए तो पूछ ही सकता है कि आपको ऐसी सर्किट बना देगा, पूछेगा आउटपुट क्या मिलना चाहिए, तो आप एक एक करके आउटपुट बना के निकाल सकते हो। ठीक है।
ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन और है तो देख लेते हैं, बट मेरे ख्याल से मैंने जितने थे सब करवा दिए। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो आप को मुझे पता डीपीपी और बुकलेट अभी नहीं मिली है, कोई नहीं। अ, इसकी एक्चुअली मेरे पास थी नहीं डीपीपी, तो मैं अरेंज कर रहा हूँ कहीं से मिलेगी तो। ठीक है, सिंपल चैप्टर है बट स्कोरिंग है। ठीक है, आप इसको अगर ढंग से पढ़ोगे तो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पक्के आते हैं, पूरे सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट मिला के दो क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कल मैं क्लास लूंगा 8 बजे से